नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेके आई हूँ अमृत वाणी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। स्वर्ग और नरक का द्वार, यानी कि एक संत के आगे एक मनुष्य कैसे झुक गया, कैसे उसकी अकल खुल गई, इसी के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक युवक था, वह बंदूक और तलवार चलाना सीख रहा था, इसलिए वह सदा कदा जंगल जाकर यानी पशुओं का शिकार करता था, जैसे कि खरगोश, लोमड़ी और जितने भी पशु पक्षी होते हैं उनका शिकार करता था। शिकार करते करते उसे यह घमंड हो गया कि उसके जैसा निशानेबाज कोई नहीं है, यानी कि वह अकेला ऐसा है जो एक बार में ही शिकार कर लेता है, और ना ही उसके जैसा कोई तलवार चलाने वाला है। आगे चलकर वह इतना घमंडी हो गया कि उसे बड़े के प्रति शिष्टाचार भी भूल गया। उसके गांव के बाहर एक कुटिया थी जिसमें संत रहा करते थे। वह एक दिन उनके पास पहुंचा, ना उन्हें प्रणाम किया, ना उन्हें अपना परिचय दिया कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ। इस तरह से सीधे उनके सामने पड़े आसन पर बैठ गया और कहने लगा, लोग बेकार में स्वर्ग और नरक में विश्वास करते हैं। संत ने पूछा, तुम तलवार साथ में क्यों रखते हो। उसने कहा, मुझे सेना में भर्ती होना है, कर्नल बनना चाहता हूँ। इस पर संत ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग सेना में भर्ती किए जाते हैं, पहले अपनी शक्ल शीशे में जाकर देखो। संत जी ने ऐसा कहा उस मनुष्य से। यह सुनते ही युवक गुस्से में आ गया और उसने म्यान से तलवार निकाल ली। और तब संत ने फिर कहा, वाह, तुम्हारी तलवार भी कैसी है, इससे तुम किसी भी बहादुर आदमी का सामना नहीं कर सकते हो, क्योंकि वीरों की तलवार की चमक कुछ और ही होती है। इतना सुनना था कि युवक गुस्से में आग बबूला हो गया, यानी कि संत की इतनी सी बात सुनकर आग बबूला हो गया। उसने आप देखा ना ताप संत को मारने के लिए उन पर झपटा। तब संत ने शांत स्वर में कहा युवक से, अब तुम्हारे लिए नरक का दरवाजा खुल गया है बेटा। यह सुनते ही युवक की अक्ल खुल गई और उसने तलवार म्यान में रख ली। अब वह सर झुकाकर संत के सामने खड़ा था और अपराधी जैसा भाव दिखा रहा था कि संत मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, इस तरह क्षमा याचना कर रहा था। इस पर संत ने कहा, अब तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा फिर से खुल गया। यह थी स्वर्ग और नरक के द्वार की छोटी सी अमृतवाणी, छोटी सी सीख कि बड़ों का आदर सम्मान करना, हम कहीं पर जा रहे हैं तो अपना परिचय देना सबसे पहले होता है। तो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।